आप तमाम सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का मैं मृत्युंजय सिंह बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। इसके ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए था 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी था 1910 और ऑप्शन डी था 1912। बहुत सारे छात्रों ने कमेंट्स करके इसका उत्तर दिया और खुशी की बात है कि जितने लोगों ने भी जवाब दिया सारे लोगों ने सही जवाब दिया। ललिता, अनुराग, थानेश्वर, प्रभाकर, मनोज सर और नाजिया, इतने स्टूडेंट कल क्वेश्चन ऑफ द डे में भाग लिए और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ, ये सारे छात्रों ने बताया। ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम लोग अभी तक जो देख चुके थे वो 11वीं के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर से जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बहुत विस्तृत हम लोगों ने चर्चा किया है। जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते थे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने संग्रह अपने पास कर लिया है। चलिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक हम लोगों को पढ़ना है। और आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, इसमें मुख्य रूप से 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य है, दूसरा कृषि है, तीसरा उद्योग और व्यापार है और चौथा टॉपिक है व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन। हम आप लोगों को बता दें कि इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य पर हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इस पर लगभग 8 से 9 वीडियो क्लास अपलोड किया जा चुका है। आप लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं पर बहुत बेहतर तरीके से नोट्स भी संग्रह किया है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, इसमें डिस्कस करने वाले हैं उद्योग और व्यापार। इससे जो प्रश्न बन सकते थे, जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बहुत बारीकी के साथ हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बात हम आप तमाम सभी प्रतियोगी छात्रों से कहना चाहेंगे कि कंटिन्यूटी का बहुत महत्व है। आपकी जो निरंतरता है आपके सफलता का सबसे महत्वपूर्ण औजार है, इसलिए निरंतरता बनाए रखें। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को आज एक दूसरे के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग आज के प्रश्नों पर आएं। हम लोगों को चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था उद्योग और व्यापार ये समझना है। चलिए आज के पहले प्रश्न पर हम आए। पहला प्रश्न है, सुमन ध्यान से सुनना प्रश्न को। प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा सबसे पहली बार किस औद्योगिक नीति वक्तव्य से की गई थी। प्रश्न फिर से सुन लो। हम लोग ये बात जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी, इसकी नींव कहाँ डाला गया। तो प्रश्न एक बार फिर से सुनो। प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा सबसे पहली बार किस औद्योगिक नीति वक्तव्य से की गई थी। तो हम बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी, इसकी नींव या इसका बीजारोपण कहीं न कहीं भारत की प्रथम औद्योगिक नीति में रखा गया था। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, ये भारत के प्रथम औद्योगिक नीति में इसका जिक्र था। और एक बात हम बता दें कि जो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति है ये 6 अप्रैल 1948 को इसकी घोषणा की गई थी। कब? तो 6 अप्रैल 1948। तो अगर ये प्रश्न रहे, ये कई राज्यों के सिविल सेवा परीक्षाओं में ये प्रश्न रहा है
कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसकी घोषणा कहाँ की गई? तो इसकी घोषणा की गई थी भारत की प्रथम औद्योगिक नीति में। ठीक, एकदम क्लियर है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया? तो 6 अप्रैल 1948 को। इस संदर्भ में एक और जानकारी हम आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे, इन्होंने भारत के प्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर आए। प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता के बाद कितनी औद्योगिक नीतियां बन चुकी है? ऑप्शन दिए हुए हैं 6, 3, 5, 4। तो इस संदर्भ में हम बता दें कि आज़ादी के बाद अभी तक 6 बार औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में बना, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में, तीसरी औद्योगिक नीति 1977 में, चौथी औद्योगिक नीति 1980 में, पांचवी औद्योगिक नीति 1990 में और छठी औद्योगिक नीति 1991 में। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद कितनी औद्योगिक नीति बना? तो 6 बार। कब कब एकदम याद हो गया आपको? एक बार फिर से हम दोहरा दें। 1948 में बना, 1956 में बना, 1977 में बना, 1980 में बना, 1990 में बना और 1991 में बना। ठीक, अब एक जानकारी आप तमाम सभी प्रतियोगी छात्रों को हम देना चाहेंगे कि भारत में जितनी बार औद्योगिक नीतियां बनी, भारत में जो 6 बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना, सभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था उस स्वरूप को मिश्रित ही रखा गया। ठीक है, चाहे वो औद्योगिक नीति 1948 की बात हो, 56 की बात हो, 77 की बात हो या 90, 91, 80 किसी की भी बात हो, सभी औद्योगिक नीतियों में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो मिश्रित ही रखा गया। ठीक, चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर आए। प्रश्न है और बड़ा महत्व का प्रश्न है कि प्रथम औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 4 वर्ग में, 5 वर्ग में, 6 वर्ग में, 7 वर्ग में, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो थोड़ा सा हम लोग बहुत डिटेल इसको जान लें, क्योंकि इसके अंदर से भी कई बार ऑब्जेक्टिव रहे हैं। हम लोग अभी तक जो देखे कि भारत में आज़ादी के तुरंत बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति बन गया। हम लोग ये बात भी जानते हैं कि जब 48 में भारत की औद्योगिक नीति बन रहा था या जब लागू हुआ, उस समय भारत का संविधान लागू नहीं था। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य नहीं बना था। वो तो 26 जनवरी 1950 में हम लोगों का संविधान लागू हुआ। तो भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो आनन फानन में बनाया गया था, जल्दीबाजी में बनाया गया था। ठीक, अच्छा सवाल है, एक लाइन में कई छात्र ये जानना चाहेंगे कि आखिर औद्योगिक नीति क्या है। तुम्हारे मन में भी ये सवाल उठ सकता है कि आखिर औद्योगिक नीति का मतलब क्या है। तो औद्योगिक नीति का मतलब है कि सरकार उद्योगों का स्थापना कैसे करेगी और उद्योगों का विकास कैसे होगा, उद्योगों का संवर्धन कैसे होगा, उद्योगों पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, इन सारी चीज़ों का उल्लेख औद्योगिक नीति में रहता है। ठीक, औद्योगिक नीति में उद्योगों के विकास, उद्योगों के संवर्धन, उद्योगों के संचालन और उद्योगों पर नियमन, कंट्रोल, इन सारी चीज़ों का जो उल्लेख है वो देश के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया जाता है। ठीक, तो हम लोग ये चर्चा कर चुके थे कि भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, इसका नींव रखा गया था, इसका बीजारोपण किया गया था। ठीक, अब देखो जो प्रथम औद्योगिक नीति है इसमें उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया था। भारत में जितने भी तरह के उद्योग हैं इन सारे उद्योगों को कितने वर्ग में बांटा गया? 4 वर्ग में। ठीक, अब ये क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है कि उद्योगों का 4 वर्ग, 4 समूह कौन कौन सा बना। ठीक, पहला जो समूह था उद्योगों का उसमें
सैनिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को रखा गया था। जो ग्रुप ए था, ग्रुप ए में कैसे उद्योग को रखा गया, तो सैनिक एवं राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को रखा गया था। और इसके संदर्भ में ये बात किया गया कि इन उद्योगों की स्थापना और इन उद्योगों के विकास की जिम्मेवारी 100% सरकार की होगी। क्लियर? हम लोग अभी तक देखे कि भारत के प्रथम औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया, 4। ग्रुप ए में कैसे उद्योग रखे गए, तो सैनिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग रखे गए। और इन उद्योगों के संदर्भ में क्या बात कहा गया कि इन उद्योगों की स्थापना भी सरकार करेगी, इन उद्योगों का विकास सरकार करेगी, या इस तरह से कहा जाए कि इन उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण रहेगा या सरकार का एकाधिकार रहेगा। ठीक। अब दूसरे वर्ग में 6 उद्योगों को रखा गया। जो ग्रुप बी था, ग्रुप बी में कितने उद्योगों को रखा गया, 6। वो 6 कौन कौन थे सुन लो। लोहा इस्पात आधारभूत उद्योग हम लोग जानते हैं, लोहा इस्पात को रखा गया, कोयला को रखा गया, हवाई जहाज को रखा गया, निर्माण खनिज तेल को रखा गया, टेलीफोन को रखा गया, टेलीग्राफ को रखा गया, और बेतार के उपकरणों के निर्माण उद्योग को रखा गया। ठीक, रिपीट कर दें कि जो ग्रुप बी था, ग्रुप बी में कितने उद्योग, 6 उद्योग। कौन कौन 6 उद्योग, तो लोहा इस्पात की हम लोग बात किए, उसके बाद हम लोग कोयला उद्योग की बात किए, हवाई जहाज निर्माण की बात किए, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, बेतार के उपकरणों का निर्माण किसमें रखा गया था, ग्रुप बी में। और इन उद्योगों के संदर्भ में एक बात कहा गया कि इन उद्योगों को कहाँ ये बात रखा गया था कि इन उद्योगों की जो पहले से जो निजी क्षेत्र के अगर उद्योग स्थापित होंगे तो उनको काम करने दिया जाएगा। ध्यान से सुनना क्या बात था। ये कहा गया कि पहले से अगर लोहा इस्पात में, कोयला में, हवाई जहाज निर्माण में अगर प्राइवेट सेक्टर पहले से काम कर रहा होगा तो उसको काम करने दिया जाए। लेकिन अब मतलब 1948 के बाद अब इसमें उद्योग सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार ही स्थापित करेगी। क्लियर? ग्रुप बी के संदर्भ में क्या 6 उद्योग रखे गए, 6 उद्योग देख लिए कौन कौन से उद्योग थे। और उन उद्योगों के संदर्भ में कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर अगर पहले से उद्योग स्थापित किए हुए हैं तो उसको मनाही नहीं किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर उसमें उद्योग स्थापित नहीं कर सकता है, उसमें उद्योग सरकार करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र करेगी। क्लियर? और जो तीसरे वर्ग के उद्योग थे उस उनके संदर्भ, और इनकी संख्या 18 थी। तीसरे वर्ग में 18 उद्योग थे। हम लोग पहले वर्ग में राष्ट्रीय महत्व और सैनिक उद्योगों को देखे, दूसरे में 6 उद्योग 6, और तीसरे में 18 उद्योगों को रखा गया। और 18 उद्योगों के संदर्भ में ये बात की गई कि यहाँ भी नियमन और नियंत्रण करने की व्यवस्था सरकार की होगी। मतलब इन उद्योगों पर भी नियमन मतलब कंट्रोल, ठीक है, नियमन और नियंत्रण सरकार का होगा। ये 18 उद्योगों के संदर्भ में भी बात कहा गया। और शेष जो उद्योग बच गए वो ग्रुप डी में थे। शेष उद्योग किस में थे, ग्रुप डी में थे। ठीक है। और इन उद्योगों के संदर्भ में ये बात कहा गया कि ये पीपीपी मॉडल पर काम कर सकते हैं। निजी क्षेत्र चाहे तो निजी क्षेत्र उद्योग स्थापित कर ले, सरकार चाहे तो सरकार उद्योग स्थापित कर ले,